मैंने आपको शिव के बारे में कुछ नहीं बताया, उसके लिए सॉरी डैडी। उसने गुस्से में आकर आपसे जो हरकत की वो इसलिए क्योंकि उसे डर है कि वो मुझे खो ना दे। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ, पर मैं आपके फैसले के आगे कुछ नहीं कहूंगी। मैं उसे भूल जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा आप इंदु को मुझसे जुदा कर देंगे, इसीलिए हाथ उठाया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बचपन से आज तक उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। आज पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है। उसने मुझसे कहा उसे शिव चाहिए। अगर मैंने उसकी ये तमन्ना पूरी नहीं की तो ये उसके साथ अन्याय होगा। तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। मैंने सोचा नहीं था आप मेरे प्यार को समझ पाएंगे। थैंक यू। क्या ये इंदु का मंगेतर है अंकल? सही पहचाना बेटा। उस दिन मैंने आपका मजाक उड़ाया, उसके लिए मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राजकुमार लग रहा है ये अच्छी जोड़ी बनेगी। जरा इसे देखिए, ये साबित करता है कि ये दोनों आपस में कितना प्यार करते हैं। अच्छे ससुर जी, अच्छा दामाद, अच्छी बेटी। तो मुझे क्यों विलन बना दिया? अरे बेटा! अंकल, अंकल, अंकल आंखें खोलिए। अंकल कुछ बोलिए ना। अंकल, अरे मालकिन, मालकिन देखिए ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया मालकिन। इसने आपके पिता को मार दिया। मार दिया रे। अरे अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? बोलिए। जाओ हटाओ उसे। मार दिया। चला। तुमने मेरे डैडी को मार दिया। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। नहीं नहीं इंदु, इंदु ऐसा जाओ यहाँ से। नहीं इंदु, तुम गलत समझ रही हो। मैंने उनकी जान नहीं ली। तूने मेरे अंकल की जान ले ली। पुलिस को दे दो उसे। इंदु, जितनी जल्दी हो सके अंकल को हॉस्पिटल ले चलो। हाँ चलो उठाओ। चलो 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 चलो। जब अंकल ने तुझे माफ कर दिया था तो फिर क्यों जान? इंदु, मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, इन्होंने मारा है। तो हेलीकॉप्टर में ले जाओ। ओ पायलट जल्दी करो जल्दी। इंदु, इंदु मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। इंदु, डैडी, इंदु, इंदु। पायलट क्या कर रहा है? इंजन स्टार्ट ओके कर। ओके। इंदु, इंदु मत जाओ। इंदु मेरी है। अगर मैंने ठान लिया कि इंदु मेरी है तो वो मेरी ही है। से पहले ये प्रकृति तुम दोनों को पहचान लेगी। जब तुम दोनों आमने सामने आओगे, पशु और पक्षियों में हलचल मच जाएगी। ओ सूर्य का गोला भस्म होकर काला पड़ जाएगा और जो ज्वालामुखी की तरह उसका लावा बनकर बाहर आएगा, वही होगा भैरव।
आ जाओ, आ जाओ। इंदु, इंदु, इंदु मत जाओ, इंदु रुको, रुक जाओ, रुको। इंदु, इंदु मुझे छोड़कर मत जाओ, इंदु, मैं खूनी नहीं हूँ, इंदु। इंदु, मैंने तुम्हारे पिताजी की जान नहीं ली इंदु। वो हमारी शादी के लिए राजी थे, तो फिर मैं उनकी जान क्यों लेता? मेरी बात का यकीन करो। कुछ नहीं सुनना। तुम्हें सुनना होगा इंदु। उदयगढ़ के चक्रवर्ती श्री 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 विक्रम सिंह महाराज की, हमारे राज्य के राज्यवासियों, इस प्रतियोगिता का निर्णय सुनाने के लिए और कोई नहीं, हमारे उदयगढ़ की भावी महारानी और हमारे महाराज की एकमात्र पुत्री राजकुमारी मैत्रा यहाँ मौजूद रहेंगी। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले महाराज के भावी दामाद होंगे। पहले प्रतियोगी हैं इस राज्य के प्रधान सेनापति रणदेव प्रताप, और दूसरे प्रतियोगी होंगे शत्रुओं को पैरों तले रौंदने वाले सभी वीरों से महान वीर काल भैरव। काल भैरव, काल भैरव। महाराज, यह शुभ लक्षण देखकर तो लगता है कि राज्य का विनाश होने वाला है। कैसा विनाश राजगुरु? महाविनाश। 400 वर्षों में मात्र एक बार ही इन 8 ग्रहों का ऐसा योग बन पाता है। ये 8 ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप होते हैं। ये इतने प्रकाशवान होते हैं कि दिन के प्रकाश में भी स्पष्ट दिखाई देते हैं।
इनके इस योग के 3 दिन में एक उल्का का पतन होता है। राजकुमारी के नक्षत्रों के अनुसार उन पर और इस राज्य पर विनाश की छाया मंडराने वाली है। क्या इस विनाश से बचने का कोई उपाय नहीं है राजगुरु? ये विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। हाँ महाराज, इसका संकेत हमें मिल चुका है। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि उदयगढ़ की सीमा पर 1 लाख सैनिकों के साथ आक्रमण के लिए उतावला है शेर खान। शेर खान? शेर खान कौन है महाराज? भारत देश पर चढ़ाई करके समस्त राज्यों को जीत कर उन पर अपनी सत्ता रखना चाहता है ये महाक्रूर। शेर खान जिस राज्य की तरफ देखता है उसका सामंत शेर खान के डर से उसके अधीन होता है, और अगर कोई उसे युद्ध के लिए ललकारता है तो वो उसका साम्राज्य जड़ से समाप्त कर देता है। वो भयंकर तूफान हमारी सीमा पर खड़ा है। साजिद। हुजूर। उदयगढ़, वाह क्या खूबसूरत है। उस्मान! जी जनाब। 1 हफ्ते के अंदर हमारा झंडा इस किले पर लहराना चाहिए। 1 हफ्ता तो बहुत दूर है जनाब, हुक्म करें तो मैं आज ही लहरा दूं। नहीं उस्मान, ये सोच गलत है। ये कभी किसी से हारे नहीं है। यहाँ के सैनिकों को जिसने शिक्षा दी है वो है वीरों का वीर, काल भैरव। काल भैरव वो भगवान है क्या? खंजर जब उसके दिल में घुसेगा तो खून तो उसका भी बहेगा ना मान सिंह। आप सही हैं जनाब, पर ऐसा करने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। उन वीरों में से आज तक ऐसा कोई नहीं बचा है जो 30 साल से ऊपर जीवित रहा हो। वो मौत को मौत नहीं खिलवाड़ समझते हैं। उसके कबीले में पैदा होने वाला 100 को मार कर ही मरता है। बकवास बंद करो। याद रहे मान सिंह, अब ये शेर खान नया इतिहास लिखेगा। ये तबाही अब तभी रुकेगी जब वो काल भैरव खत्म हो जाएगा। ये वादा है हमारा। 100 लोगों को मारकर हमें मारने के तुम्हारे खौफ को हम खत्म कर देंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। खाक में मिला देंगे जो 100 को मारने के लिए पैदा हुआ है। काल भैरव! निशाना चूक गया राजकुमारी। आपको मैं ही मिला दही गिराने को? ऐसे लहराते हुए चलेंगे तो यही होगा ना। जाओ, जाकर मुंह धोकर आओ। आंख में चोली। आगे से ही नहीं पीछे से भी आते शत्रु से उदयगढ़ की राजकुमारी को होशियार रहना सीखना चाहिए। जब तुम साथ हो तो किस चीज का डर? इस राज्य की होने वाली महारानी दूसरे के सहारे पर है। दिल चूक गया तो निशाना भी चूक जाएगा। ओह, तो निशाना लगाना
तुम ही सिखा दो हमें। ध्यान केवल निशाने पर। राजकुमारी मैत्रा देवी की जाके अपनी मां की आंचल में छिप जा। युद्ध के लिए तू अभी बालक है। राजकुमारी को शस्त्र विद्या सिखाने चले हो। मैत्रा, सेनापति जी, अगर आप शस्त्र विद्या सीखना चाहती हैं, तो ये रणदेव राणा आपके सामने उपस्थित है। इससे आप शस्त्र कला तो नहीं सीख पाएंगी, पर नृत्य कला अवश्य सीख लेंगी। उदयगढ़ के चक्रवर्ती श्री श्री विक्रम सिंह महाराज पधार रहे हैं। विक्रम सिंह महाराज की। भैरव, शेर खान सीमा पर खड़ा युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब तक तुम्हारा ही कबीला इस राज्य को बचाता आ रहा है। इस राज्य की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं इस राज्य की सुरक्षा करूंगा महाराज। ये अब अकेले नहीं है महाराज। इस युद्ध में अब हम इनके साथ हैं। भैरव ने हमें तीर धनुष चलाना सिखाया है, आप देखेंगे। कितना सुंदर चित्र है। इसका अर्थ क्या है राजकुमारी? अपने प्रेम के लिए पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए इस वीर ने युद्ध के बदले लोगों में प्रेम जगाया है। ऐसा है मेरा भैरव। मैत्रा, रुक जाइए, कहाँ आप है? अंदर नहीं जा सकते। ये राजकुमारी का कक्ष है, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। महाराज को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। हम आ सकते हैं, क्योंकि हम राजकुमारी के होने वाले पति हैं। तुम्हारी यही लज्जा तुम मुझे पागल कर देती है। तुम्हारा तन इस फल से भी ज्यादा मीठा है, और इसी रस को निचोड़ कर मैं उसे पीना चाहता हूँ। इस फल की तरह मैं तुम्हारे तन को चबा चबा कर उसका रस निकालना चाहता हूँ। तुमने हम पर चाकू चलाने का दुस्साहस कैसे किया? इस फल में विष भी तो हो सकता है, इससे प्राण भी जा सकते हैं। अंगरक्षक का काम होता है रक्षा करना। क्षमा कीजिए सेनापति जी, किंतु आपके प्राण इस राज्य के लिए बहुत कीमती हैं। अब आप ये खा सकते हैं। तू अपना जूठा हमें खिलाना चाहता है? हम खाएंगे इनका झूठा। अगर हमने ठान लिया कि कोई चीज हमारी है, तो हर कीमत पर वो हमारी है। तुम हमारी ताकत को नहीं जानते। कल की प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले तुम्हारी मौत के दरवाजे खुल जाएंगे। और दूसरे प्रतियोगी होंगे शत्रुओं को पैरों तले रौंदने वाले सभी वीरों से महान वीर काल भैरव।
काल भैरव। बोला काल भैरव। हमारी प्रजा की तरह हम भी देखना चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता को कौन जीतेगा। आरंभ किया जाए। इस प्रतियोगिता से पहले प्रजा के सामने आपको कुछ और बातें भी बतानी होगी महाराज। वो क्या है? आपके बाद इस सिंहासन पर बैठने वाला अगला कौन होगा? ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? राजा के बाद इस सिंहासन और राज्य की अधिकारी इनकी पुत्री राजकुमारी मैत्रा ही होगी। आज्ञा दीजिए महाराज। रुक जाओ भैरव, तुम्हारा इतना दुस्साहस, इसका कारण क्या है रणदेव? कारण है महाराज, ये इस राज्य को संभालेंगी जो स्वयं पर मुसीबत आते ही आंख बंद करके अपना बदन ढक ले। वो क्या तलवार उठाएंगी? हाँ, जिसमें आत्मरक्षा करने की ताकत ही ना हो, वो इस राज्य की रक्षा कैसे करेगा महाराज? हमारी सीमा पर शेर खान डेरा डालकर बैठा हुआ है, हमारी प्रजा डरी हुई है, थर थर कांप रही है। ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता होनी चाहिए, ये जानने के लिए नहीं कि राजकुमारी के लिए अच्छा पति कौन है, बल्कि ये जानने के लिए कि अधिक साहसी कौन है। ये जानना भी अधिक आवश्यक है महाराज कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजकुमारी मैत्रा उसी से विवाह करेगी जो चुनरी लाकर इनका और राज्य का गौरव बचाएगा। अगर किसी को आपत्ति हो तो हमें सूली पर लटका दे, नहीं तो हमारी चुनौती स्वीकार करें। अब कोई उपाय नहीं है महाराज, प्रजा आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है, स्वीकार है या नहीं? हमें स्वीकार है। परंतु एक शर्त हमारी भी है। क्या है वो? जो भी पराजित होगा वो ये राज्य छोड़कर जाएगा। क्या बात है, हमें हराएंगी, राज्य से बाहर निकालेंगी और विवाह उससे? वो यहाँ जीवित लौटेगा तब ना। किंतु मैं इन्हें यहाँ जीवित लेकर आऊंगा राजकुमारी। आप अपनी आंखों से देखिएगा, जब शर्म के मारे ये इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो लोग इन पर थूकेंगे। राजकुमारी की चुनरी को जो पहले रेखा के पार ले जाएगा वही होगा विजेता। राज्य की सारी प्रजा चाहती है कि भैरव ही जीते महाराज, तो भैरव अवश्य जीतेगा। हाँ जानते हैं, लेकिन यही तो हमारी समस्या है। निशाना!
भैरव, तेरा शरीर जितना मजबूत है, दिल उतना ही कमजोर। अब क्या करेगा? चक्रव्यूह में फंस गया तू। अब तू घोड़ों के प्राण बचाएगा या राजकुमारी की आन? निर्णय तेरे हाथ में है।